आपने कहा कि घोषणाएं हम पूरी करते हैं 100%। अनीता जी, राजस्थान में आपने 450 रुपए के सिलेंडर देने का वादा किया था चुनाव से पहले, मिल रहा है? देखिए आज भी कई जगह फ्री, आज जैसे उज्ज्वला योजना यहाँ पे है। नहीं, उज्ज्वला योजना बाद में, पहले राजस्थान की जो जनता से आपने वादा किया 450 रुपए का सिलेंडर देंगे, आप दे रहे हैं 450 रुपए का सिलेंडर? हम 450 कई फ्री सिलेंडर दे रहे हैं राजस्थान में। अरे फ्री सिलेंडर भी दे रहे हैं मैडम, राजस्थान की जनता देख रही होगी आपको। हम उत्तर प्रदेश के है ना, फ्री सिलेंडर दे रहे हैं। नहीं, राजस्थान में आपने कहा ना, अनीता जी आप खुद महिला हैं, आपने कहा कि 450 रुपए का सिलेंडर, और बकायदा वसुंधरा राजे जी ने वो पकड़ा था पोस्टर, याद होगा आपको, और बड़े बड़े बैनर लगे थे। आपने कहा था कि 450 रुपए का सिलेंडर सत्ता में आएंगे, तो प्रभु राम की कृपा से सत्ता में तो आ गए, लेकिन 450 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है राजस्थान में या नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूं। हमारे संकल्प पत्र में नहीं था। संकल्प पत्र में नहीं था ना, 450 का संकल्प पत्र में नहीं था, कहीं नहीं था। संकल्प पत्र में नहीं था, बिल्कुल नहीं। संकल्प 450 का सिलेंडर, 450 रुपए का सिलेंडर नहीं था। पत्र ना हो गया हो, लाइनें हो गई, जो होगा वही करेंगे। एक मिनट, नहीं, आपके राजस्थान में सबसे बड़ी नेता रही, एक मिनट, एक सबका ऑडियंस। वसुंधरा राजे जी ने हाथ में पोस्टर थामा हुआ था, आपके तमाम बड़े नेता मंच पे खड़े थे जिन्होंने कहा था 450 रुपए का सिलेंडर देंगे। देखिए मेरी बात सुनिए, हमारे संकल्प पत्र आता है, संकल्प पत्र में आप कहीं भी नहीं दिखा सकते जहां हमने कहा था 450 का सिलेंडर होगा। संकल्प पत्र में, घोषणा पत्र में नहीं था। ये 450 रुपए का सिलेंडर नहीं मिलेगा मतलब? मिलेगा या नहीं मिलेगा वो बात की बात है, लेकिन हमारे संकल्प नहीं, बात की बात कहां से मैडम, सत्ता में तो आए हुए वक्त हो गया आपको। नहीं, सत्ता में तो आज काफी कुछ बात नहीं, ये तो ठीक वैसे ही ना अनीता जी, ये तो ठीक वही बात होगी जैसे आपने 15 लाख सबके खाते में आने की बात कही थी, आपने कहा हमने तो कुछ बोला ही नहीं। ना 15 लाख खाते में आने ये कहा था। आज देखिए इसको गलत, उसको ये कहा गया था कि वहाँ पे विदेशों में इतना पैसा है कि अगर वो आ जाए तो सबको 15 लाख मिल सकता है, ये कहा गया था। तो आया नहीं, विदेश से काला धन भी नहीं आया और पैसे भी नहीं मिले। ये चीज को बिल्कुल सीधे साफ शब्दों में कहा गया था कि विदेशों में इतना काला धन है कि अगर वो हमारे देश में आ जाएगा तो हर व्यक्ति को 15 लाख। अनीता जी, ये तो फिर वही वाली बात होगी, आपने ना चलिए वो तो 15 लाख छोड़िए, बुलेट ट्रेन चलाएंगे सब जगह, 2 करोड़ रोजगार सृजन करेंगे हर साल। इस हिसाब से तो आज हमने विकास नहीं किया, हमारी ट्रेनें बढ़ी है, हमारे मेडिकल कॉलेज बढ़े। नहीं, बुलेट ट्रेन अरे बुलेट ट्रेन भी चलेगी, क्या बात है, चलेगी। और वो 2 करोड़ रोजगार, 2 करोड़ के हिसाब से हर साल। नहीं, एक चीज बताइए, रोजगार नहीं दे रहे, स्वरोजगार नहीं दे रहे। आज महिलाएं भी हर साल मिल रहा है 2 करोड़ में स्वरोजगार। अरे 2 करोड़ नहीं तो कम से कम काफी रोजगार सबको मिल रहे हैं। अच्छा, जैसे कि अनीता जी, जैसे कि आपने 10 लाख नौकरी, ना आपने कहा था कि भाई सबको नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी केंद्र में थी 40 लाख के आसपास नौकरी, और रह गई 30 लाख नौकरी, यानी कि 10 लाख नौकरी कम हो गई। आप ये बताइए क्या नौकरियां नहीं दी गई है क्या? सरकारी नौकरी लोगों ने नहीं दी क्या? कितने पद खाली हैं केंद्र में? अरे उत्तर प्रदेश में नौकरियां नहीं दी गई? नहीं, केंद्र में कितने पद खाली है मैडम? अब अभी नौकरियां निकलेंगी ना, अभी देखिए निकली तो मैडम ये मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए ना, बटेंगे कटेंगे से क्या हासिल होगा फिर? जब चुनाव आता है, चुनावी घोषणा पत्र लेकर हर राजनीतिक दल सामने आ जाता है। अब जनता के विवेक के ऊपर कि भाई किसके हम गारंटी पर विश्वास करें। मैं एक छोटा था, क्योंकि आप लोगों की तरह मेरी बुद्धि नहीं है, आप लोगों की तरह इतना विद्वान नहीं हूं, किसकी गारंटी पर जनता विश्वास करे। आप ये कहते हो कि जनता हम पर विश्वास करे, हमारी गारंटी ज्यादा मजबूत है। चुनाव के बाद आप पलट जाते हो, मंच पर आते हो तो कुछ बात कहते हो, चुनाव के बाद कहते हो कि भैया पैसा नहीं है हमारे पास, या फिर कोई भी बहाना। जनता की तरफ से मैं ये बात कह रहा हूं, अगर आप यानी कि जो भी राजनीतिक दल ये दावा करता है कि हम गारंटी पूरी करते हैं 100%, घोषणा पत्र हमारा शपथ पत्र है, तो आज ये तय कर लो कि अगली बार जब भी चुनाव होगा तो जाकर कोर्ट में एफिडेविट दाखिल कर दो घोषणा पत्र के नाम पर, और बोल दो कि अगर एक भी गारंटी हमने पूरी नहीं की तो हमारे ऊपर मुकदमा कर देना। इतनी हिम्मत रखो राजनीतिक दल हो तो, सभी राजनीतिक दल, ये जनता की तरफ से मैं कह रहा हूं कि अगर आप लोगों में इतनी हिम्मत है तो कोर्ट में जाकर एफिडेविट दाखिल करो कि भैया ये हमारी घोषणा है, अगर एक भी घोषणा पूरी नहीं की तो हमारे अध्यक्ष के ऊपर मुकदमा कर देना। फिर वही लिखोगे घोषणा पत्र में जो पूरा कर सकते हो। मैडम, आप विजन डॉक्यूमेंट कहिए, संकल्प पत्र कहिए, कुछ भी कहिए, आप उसको घोषणा पत्र नहीं है, पंच प्रण कहिए, जो भी प्रण कहिए, मैं कह रहा हूं कि कोर्ट में दाखिल कर दो एफिडेविट, और फिर कहो कि भैया हमने अपनी गारंटी पूरी नहीं की तो मुकदमा कर देना, और फिर देखिए वही पब्लिक के लिए लिखोगे जो पूरा कर पाओगे आप।